खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में गुंडा अभियान की आड़ में मकान को जमींदोज करने की कार्यवाहियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। बता दें, ताजा मामला 22 अगस्त का है, जब रातों रात निगम ने अंचल अवस्थी नाम के व्यक्ति के पुश्तैनी निवास पर नोटिस चस्पा किया और अगली सुबह मकान का बड़ा हिस्सा ढहा दिया गया। गुरुवार को अंचल अवस्थी निवासी शंकरगंज जिंसी ने बताया कि 22 अगस्त की रात निगम के जिम्मेदार उनके निवास पर पहुंचे और बरसते पानी में नोटिस चस्पा किया और अगले दिन सुबह ही उनके पुश्तैनी मकान के बड़े हिस्से को ढहा दिया गया। पूरा मामला यह है कि प्रशासन द्वारा, नगर निगम पालिका द्वारा हमारे मकान को, जो 25 विगत 100 वर्षों से मेरे दादाजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, उसको तोड़ दिया गया। कारण ये बताया कि आपका भाई गुंडागर्दी करता है, अंचल अवस्थी के नाम से गुंडागर्दी करता है, तोड़ दिया गया। मेरा प्रशासन से प्रार्थना है कि अंचल अवस्थी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गंभीर आरोप नहीं है और पिछले 5-7 वर्षों से तो कोई प्रकरण भी दर्ज नहीं हुआ है। अंचल अवस्थी के ऊपर मात्र 3 आरोप हैं, वो भी 323 धारा के हैं, सामान्य अपराध है, और एक 25-27 का वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा लगाया गया, घर से पूछताछ के बहाने ले जाके 6 वर्षों पूर्व, और धारा 25-27 का आरोप लगाया गया। इसके अलावा अंचल अवस्थी के ऊपर कोई प्रकरण नहीं है। हमारे को मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि हम कुख्यात हैं, हम गुंडे हैं, हमारी गैंग चलती है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी गैंग चलती है तो हमारे ऊपर प्रकरण भी होते हैं। हमारे परिवार पे किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं। पिछले 5-7 वर्षों से तो आप मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं प्रशासन से जानना चाहता हूं कि प्रशासन प्रकरण को उजागर करे कि हमारे खिलाफ कोई प्रकरण है। उसके अलावा हमारे ऊपर कभी जेल कांड का आरोप लगाया जाता है, जबकि हम माननीय न्यायालय द्वारा उसके अंदर दोष सिद्ध, हम दोष मुक्त हुए हैं। कभी हमारे ऊपर हरिजन एक्ट का झूठा प्रकरण लगाया जाता है, जिसमें भी हम फर्जी प्रमाण पत्र लगा के प्रकरण लगाया जाता है प्रशासन द्वारा, उसमें भी हम दोष मुक्त माननीय न्यायालय द्वारा सिद्ध हुए हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आज की डेट में गंभीर किस्म का आरोप नहीं है। हमारे परिवार के 2 भाई, अंचल अवस्थी के 2 भाई इस घर के अंदर रहते थे। 22 तारीख को अगर नगर निगम को नोटिस तामील कराना है तो नोटिस विधिवत देता, आके हमारे घर के बाहर बरसते पानी के अंदर सूचना पत्र लगा के 4 जने भाग जाते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी है सीसीटीवी में, और आके दूसरे दिन सुबह 8 बजे से कार्रवाई चालू कर देते हैं। मलबा सड़कों पर पटक दिया जाता है, जबकि नगर निगम का कर्तव्य है कि अगर आपने किसी मकान को तोड़ा है तो उसके मलबे को तो हटाओ। सड़क नगर निगम की ही जाम होती है। बाकी कारण हमारे को ये बताया जाता है कि ये सड़क जाम रहेगी तो लोगों की आपसी बुराई होगी, जबकि हम खुद चाहते हैं कि मलबा नगर निगम हटा ले। हमने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करा। हाँ, ये गरीब बस्ती है, कई बस्तियां हैं गरीब जो पुराने समय से बची हुई, यहाँ पे किसी भी 90% मकान शंकरगंज में भी बगैर नक्शे के बने हुए हैं। तो प्रशासन, शासन को ये करना चाहिए कि नगर निगम, जो इंदौर मेरे ही कॉलोनी नहीं, जो भी पुरानी बस्तियां में जो मकान बने उनको एक दर निर्धारित कर। पीड़ित अंचल अवस्थी ने बताया कि बीते 5 सालों में उन पर कोई भी अपराध दर्ज नहीं है। बावजूद इसके गुंडा अभियान की कार्यवाही की आड़ में उनके मकान पर द्वेषपूर्ण कार्यवाही कर भारी नुकसान पहुंचाया और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया।